बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, किस नबी की औलाद हैं, बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फ़लस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अंबिया कौन कौन हैं और उनके सहाइफ और किताबें कौन सी हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और चूंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, इसी निस्बत से ये बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, चूंकि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना ज़रूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है, तो चलिए ये दास्तान मुलाजा फरमाएं। याद रहे कि हज़रत इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीस और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। ये सुनकर महीस शिकार की गर्ज से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब से कहा, तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो ये देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब को मशवरा दिया कि वो भाई के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हिरान चला जाए। चूंकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वो रात और अगला दिन सफर में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा कि जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि उसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूद आज तक दावा करते हैं कि ये जमीन यानी फलस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह की तरफ से हबा है, लिहाजा कोई दूसरी कौम और फलस्तीनी मुसलमान किस तरह इस पर अपना हक जिता सकती है। रिवायत में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे। अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिदैन के पास वापस पहुंचा तो इस जगह जहां सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनाचे इस जगह को छोड़ने से पहले आपने इस पत्थर पर, जिसे तकिया बनाकर सोए थे, तेल मल दिया ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। अलबत्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हरान शहर पहुंचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातिर तवाज़ो की। रिवायत बताती हैं कि लाबान की दो बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहिल था। चूंकि छोटी बहुत ही हसीनो जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांगा, जिस पर लाबान ने कहा, तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ तो मैं तुम्हारी शादी राहिल से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो लाबान ने अजीजो कारिब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। सुहाग रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहिल से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया, हमारे रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मजीद 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहिल की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममनू न थी। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहिल से शादी के बाद
कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अहलो अयाल के साथ अपने वतन कनान जो मौजूदा फलस्तीन है वापस जाने की इजाजत चाही। ये सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को मजीद रुकने के लिए कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वापस अपने वतन कनान, याद रहे फलस्तीन का पुराना नाम कनान था, जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। लिहाजा वो मामू से इजाजत लेकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामाने खुर्दनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफर करते हुए कनान के नजदीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब ही उनका भाई महीस रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गांव के लोगों ने महीस को खबर दी कि एक काफिला खवातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से कनान जा रहा है और काफिला सलार का नाम याकूब अलैहिस्सलाम है। ये सुनकर पहले तो महीस परेशान और मुताजिब हुआ कि ये कौन लोग हैं जो इतना माल असबाब लेकर यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई कि हो ना हो ये मेरा भाई याकूब अलैहिस्सलाम है। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करें। ये सुनकर उनकी ढारस बंधी, अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौर तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महीस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातर तवाज़ो की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज भाई की मेजबानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल पहले पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मलकर गए थे। अगरचे बहुत ज्यादा अरसा गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह की मदद व तायद हासिल थी, इसके जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुकद्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहां आपको ये बताते चलें कि हजरत याकूब के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहां एक इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि ये इमारत रूमियों और बाबलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर उसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में यहूदियों को अक्सर उस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी कहना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक्तदार में ऐन उस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की जहां कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हजरत याकूब की 2 बीवियां और 2 बांदियां थीं, लिया और राहिल 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां जिनसे शादी की आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे, जबकि बांदियों में जल्फा और बल्हा के नाम रिवायात में मिलते हैं। उन सब के बतन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रैबोन, शमून, लावी, यहूदा, लसियाकार और जबुलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहिल से यूसुफ और बिन यमीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और आशिर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बुल्हा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे और एक बेटी थी। उन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हजरत याकूब के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है, और वो इसलिए कि हजरत याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह असलन ये आले इब्राहिम है
और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहिम दो हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल में बट जाते हैं, और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये हैं कौन और बनी इस्माइल से इनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहिम की दो बीवियां थीं। पहली बीबी सारा से औलाद न होने पर आपने फिरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके वतन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल की शक्ल में फर्जंद अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज मौरख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो दो खवातीन के दरमियान चपकलश शुरू हो गई। लिहाजा हजरत इब्राहिम, बीबी हाजरा और नौ मौलूद इस्माइल को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए, और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दो भाई थे। छोटे भाई इसहाक की नस्ल जो फलस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अंबिया ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कजन यानी सगे चचाजाद भाई हैं, और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारी कहानी बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए, और आप जान चुके हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटों से यह सिलसिला चला। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। उन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े की असल वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं जिनका तज़करा वीडियो के आगाज में हुआ था कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी और वो सपना देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई वादे की रिवायत को लेकर यहूदी या बनी इसराइल ये दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है, और ये जमीन फलस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हवा कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इस्माइल के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और ना ही अर्ज़ फलस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब को अल्लाह ने खुद अता की है। दोस्तों, आपकी आगाही के लिए यहाँ ये भी बताते चलें कि बनी इसराइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा को लौंडी का दर्जा देते हैं। इसराइली लिटरेचर के मुताबिक फिरौन मिस्र ने उनके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी, और लौंडी कभी मालिकन यानी सारा वालदा इसहाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। उनका अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। प्यारे दोस्तों, मुस्तनद रिवायत के मुताबिक दरअसल हुआ यूं था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्म सितम का निशाना बने, और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादी बाबुल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया बीबी सारा को लेकर फलस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था, वहां पहुंचे तो बादशाह मिस्र फिरौन को उसके कारिंदों ने खबर कर दी
कि इब्राहिम नाम का एक मुसाफिर आया है जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीन और जमील बीवी भी है। फिरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो उसे अपने पास रख लेता था, लिहाजा उसने हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फिरौन के कारिंदे इस गर्ज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ रब, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह उस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाकबाज बीवी सारा को महफूज रखना। चूंकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की हालत में बीबी सारा को फिरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगंबर खुदा की बीवी फिरौन के सामने गई तो उनके हुस्न और जमाल को देखकर दीवाना हो गया और खराब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की कि ए मालिक, मैंने अपने खाविंद के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फिरौन ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन उस दौरान उसे इजाब इलाही ने आन लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मौरखीन लिखते हैं कि उसके मुंह से झाग निकलने लगी और करीब था कि वो मर जाता। ये देखकर बीबी सारा परेशान हो गई कि अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्जाम मुझ पर आयद होगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि उसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत की और बीबी सारा को दोबारा दुआ करना पड़ी। जब 2 दफा अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया कि यह औरत इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से है। उसने अपने कारिंदों से कहा, तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो और उसे वापस उसके खाविंद के पास ले जाओ। वो सारा सलामुल्लाह अलैह की शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीबी सारा ने हजरत इब्राहिम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उससे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद न थी। और इस तरह बीबी हाजरा के बतन से अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़े के पेश नज़र बनी इसराइल ने फिरौन की बेटी हाजरा सलामुल्लाह अलैह को कसदन कनीज लिखा बाहवाला बाइबल, ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। दोस्तों, याद रहे कि मकाम मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी को अता फरमाया है, और सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इसराइल में यह तासुब पाया जाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान जो कि सरदारुल अंबिया भी हैं, वो उनके कबीला में क्यों नहीं मबूस हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई और इख्तलाफ की कि वो हजरत इसहाक के अलावा किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी तस्लीम करते हैं। और आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी इसरार करते हैं कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक थे, ना कि इस्माइल, जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है। दोस्तों, रही बात अर्ज़े फ़लस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले यकूब यानी बनी इसराइल होने की वजह से अपनी वरासत ख्याल करते हैं। दोस्तों, वरासत से याद आया कि यहूदी हम मुसलमानों और मसीहों की तरह किसी तबलीगी नतीजे में दूसरे मज़ाहिब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सब के सब हजरत याकूब की औलाद हैं, इसीलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की। उनकी दास्तान बयान करते करते बीच में कुछ ज़रूरी बातों का तज़करा करना पड़ा। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील के यहाँ दूसरे बेटे बनियामीन की विलादत हुई और दौरान ज़च्चगी राहील का इंतकाल हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी राहील को बैतुल मुक़द्दस में ही दफन करके उनके सराहने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया, जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफात से सख्त रंजीदा हुए और बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर अपने वालिद हजरत इसहाक के पास हेब्रोन अल खलील शहर आ गए। उनका बड़ा भाई महीस भी वहां आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हजरत इसहाक 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे, हजरत इब्राहिम और जनाब इसहाक की कब्रें इसी शहर में हैं, जिसे यहूदी हेब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी जिंदगी गुजारी। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 बरस तक वालदैन से जुदा रहे, फिर चहेती बीवी
यूसुफ अलैहिस्सलाम और बनियामीन की मां राहिल दागे मफारकत दे गई। और सबसे बढ़कर यह कि बाकी 10 बेटों ने अपने सौतेले भाइयों यूसुफ अलैहिस्सलाम और बनियामीन को बहुत सताया। चूंकि हजरत याकूब को राहिल के बेटों यूसुफ और बनियामीन से बहुत प्यार था, लिहाजा हर वक्त उन्हें साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये अलग बात है कि बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहां के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहां बुला लिया। तारीख बताती है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए तो उनके साथ कुंबे के फकत 93 अफराद थे, लेकिन बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को कप्ती ईसाइयों के गुलामी से छुड़ाकर वापस यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। प्यारे दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और बिलाखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली मिस्र थे। मुलाकात के बाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई लौट आई और वो 24 बरस तक बेटे के पास मिस्र में मुकीम रहे, लेकिन यूसुफ को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैयत अपने वतन फलस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की वसीयत के मुताबिक उनकी वफात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत एक संदूक में बंद करके फलस्तीन पहुंचाई और हस्बे वसीयत हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। कहा जाता है कि उस दिन से बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। दोस्तों, उम्मीद है कि यहां तक आपको बनी इसराइल के बारे में काफी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि असल में बनी इसराइल कौन है। जहां तक अर्ज़े फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर कंट्रोल और हाकमियत का ताल्लुक है, तो हकीकत यह है कि ये सरजमीन तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नज़दीक यकसा तकदीस का दर्जा रखती है। सब के सब उसका एहतराम करते हैं और वो इसलिए कि बनी इसराइल के तमाम अंबिया इसी सरजमीन पर आए और अक्सर यहीं पर मदफून है और महवे इस्तराहत हैं। याद रहे कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी खित्ता अर्ज पर तशरीफ लाए। यहीं पर उन्हें मसलूब करने की कोशिश की गई और यहीं से अल्लाह ने उन्हें अपने पास आसमानों पर बुला लिया। लुत्फ की बात यह है कि हजरत मसीह इब्ने मरियम उन्हीं में से और उन्हीं इसराइलियों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे, मगर उन्होंने उनका इनकार किया और जिन लोगों ने उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम कर लिया वो बाद में मसीही कहलाए। दोस्तों, ये भी याद रहे कि हजरत ईसा इब्ने मरियम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे और उनके तकरीबन 575 बरस बाद खित्ता हिजाज मौजूदा सऊदी अरब में आबाद बनी इसराइल के कज़न कबीले बनी इस्माइल से अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। कज़न कबीले की इस्तिलाह से कतन मुताजिब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उर्फ इसराइल के चचा थे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहूदियों और मसीहियों की तरह हम मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन इसलिए मुकद्दस है कि यहाँ हमारा किबला अव्वल वाक़ है और कुरान के मुताबिक मेराज की शब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बैतुल मुकद्दस से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। ये हैं वो बुनियादी वजूहात जिनकी बिना पर यह खित्ता गुज़श्ता कई सदियों से मुसलसल कशमकश और जंगो जदल से लबरेज चला आ रहा है। जो कौम ताकतवर हुई उसने बढ़कर उस पर कब्जा कर लिया। तारीख के मुताबिक मसीही, यहूदी और मुसलमान बारी बारी कई मरतबा इसे फतह करके यहाँ अपना इक़्तिदार कायम कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पायदार हल सामने नहीं आ सका और आज भी फ़लस्तीन दुनिया के सामने एक हल तलब मसले के तौर पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अगरचे ये सरजमीन आलम मसीहियत के लिए भी उतना ही प्यारी और मुकद्दस है कि जितना उसे यहूदी और मुसलमान प्यार करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन वर्ल्ड अमेरिका और बरतानिया ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 1948 में उसे मुसलमानों यानी उर्दन से लेकर यहूदियों के हवाले कर दिया और अब तक ये यहूदियों के ही कब्जे में है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले आसमानी ख्वान के बारे में भी बताएंगे जो मनोसलवा की सूरत में उन पर नाजिल होता रहा, लेकिन पहले तस्करा करते हैं बनी इसराइल के मशहूर अंबिया का। वैसे तो बनी इसराइल में कई नबी अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद मशहूर और मारूफ अंबिया का तस्करा मुख्तसर तौर पर करेंगे। बनी इसराइल के मारूफ अंबिया में याकूब अलैहिस्सलाम,
यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। और ये वो अंबिया हैं कि जिनका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। याकूब अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़या आप मुलाहजा कर चुके हैं, अलबत्ता बाकी अंबिया का मुख्तसर तज़किरा ज़रूरी है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तज़किरा करते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बनियामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थीं। यूं तो अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ और बनियामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सुतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूर नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम की 111 आयत पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। आपको बताते चलें कि कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलूगत को भी ना पहुंचे थे कि उन्होंने ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ए अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरह यूसुफ में है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फायज होंगे, इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई उनकी अजमत का अंदाज़ा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। चुनाचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरह यूसुफ में है। दोस्तों, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सुतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सुतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया। उन्हें ये किसी तौर गवारा न था कि उनका सुतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए, लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंकाओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। सूरह यूसुफ में है। दोस्तों, ये वाक़या एक तवील वाक़या है जिसका तज़किरा यहाँ मकसूद नहीं, अलबत्ता अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा हुआ। अल्लाह ताला ने उनको वाली मिस्र बनाया और सब भाइयों ने उनको सजदा किया, जो कि ताज़ीमन था और उस वक्त की शरीयत में जायज़ था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। दोस्तों, ये था मुख्तसर तारुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब तज़किरा करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के बरगज़ीदा पैगंबरों में से एक थे। आपका पूरा नाम मूसा बिन इमरान है। आप मिस्र में पैदा हुए। आपको कौम बनी इसराइल की तरफ मबूस किया गया और आपकी मावनत के लिए हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत दी गई। याद रहे कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और उनका तज़किरा भी कुरान पाक में आता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो कि बनी इसराइल कहलाती है। रिवायात बताती हैं कि बनी इसराइल को मिस्र में रहते हुए काफ़ी मुद्दत गुजर चुकी थी। चूंकि ये लोग बाहर से आए हुए थे, इसलिए मिस्री उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। आपको बताते चलें कि उस जमाने में मिस्र का हर बादशाह फ़िरौन कहलाता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 16वें फ़िरौन के ज़माने में मिस्र तशरीफ़ लाए थे,
जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का बादशाह 19वां फ़िरौन था। उसका नाम मुनफता बिन रमसेस दोम था। रिवायत में आता है कि फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर ये बताई गई कि बनी इसराइल का एक लड़का तेरी हुकूमत के जवाल का बायस होगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। उसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इमरान के घर में पैदा हुए। माँ बाप को सख्त परेशानी थी और वो समझते थे अगर किसी को पता चल गया तो इस बच्चे की खैर नहीं। आखिर खुदावंद करीम ने आपकी वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि उस मासूम बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया और अपनी बड़ी लड़की को भेजा कि वह संदूक के साथ साथ किनारे पर जाए और देखे कि खुदा किस तरह उसकी हिफाजत करता है। जब यह संदूक तैरता हुआ शाही महल के करीब पहुंचा तो फिरौन के घराने की औरतों में से एक ने उसको देखकर बाहर निकलवा लिया और जब उसमें खूबसूरत बच्चे को देखा तो खुश हुई और उस बच्चे को महल में ले गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी फिरौन की खादमाओं के साथ शामिल हो गईं। फिरौन की कोई औलाद न थी। जब उसकी बीवी आसिया ने एक हसीन और जमील बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुई। इतने में फिरौन भी आ गया और उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। फिरौन की बीवी ने मिन्नत समाजत से कहा कि इस मासूम को कत्ल न करो, कोई बड़ी बात नहीं, अगर यही बच्चा मेरी और तेरी आंखों का नूर और दिल का सरूर बन जाए और हम इसको अपना बेटा बना लें, और अगर हकीकत में यही वो बच्चा है जो तेरे ख्वाब की ताबीर बनने वाला है तो हम उसकी ऐसी तरबियत करेंगे कि हमारे लिए नुकसान रसा बनने की बजाय मुफीद ही साबित हो। इस तरह फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने से बाज रहा। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पलकर जवान हुए। ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत कि कैसे उस बच्चे को जिंदा रखा। उसकी मोहब्बत फिरौन की बीवी आसिया के दिल में डाली। उसकी परवरिश का सामान मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के ही जिम्मे लगाया और आप अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मन के घर में पाल कर दिखाया, वो दुश्मन जो अपने रब होने का दावा करता था। प्यारे दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत और ताकतवर थे। एक मर्तबा एक कप्ती और इसराइली की लड़ाई के दौरान आप अलैहिस्सलाम ने कप्ती को घूंसा मारा जिससे वो मर गया। अगले दिन एक दूसरे कप्ती ने खबर मशहूर कर दी कि मिस्री को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था। फिरौन ने उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। उस वक्त एक आदमी फिरौन के दरबार में मौजूद था जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्स था। उसने फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जाकर सारे वाक़े की इतला दी और मशवरा दिया कि आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेसरो सामान निकल खड़े हुए और मंजिलें तय करते हुए मदीन के शहर जा पहुंचे। आप भूख और प्यास से निढाल हो रहे थे। जब एक कुएं पर पहुंचे तो देखा कि कुएं पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग अपने अपने रेवड़ों को पानी पिला रहे हैं। सबसे पीछे दो लड़कियां अपनी बकरियां लिए खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों के रेवड़ को पिला दिया। लड़कियों ने घर जाकर माजरा सुनाया तो उनके बूढ़े बाप ने कहा कि ये एहसान फरामोशी होगी कि हम अपने मोहसिन के साथ कोई अच्छा सलूक न करें, और कहा जाओ परदेसी नौजवान को अपने घर बुला लाओ ताकि हम उसकी कुछ खिदमत कर सकें। चुनाचे एक लड़की गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ ले आई। उनके बाप ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया और उस तरफ आने की वजह पूछी। आपने तमाम वाक़या सुना दिया। उस लड़की ने जो आपको बुलाने गई थी अपने बुजुर्ग बाप से कहा कि बाबा जान, बेहतर होगा कि इस नौजवान को मुलाजिम रख लिया जाए। मुलाजिम वही अच्छा होता है जो ईमानदार भी हो और ताकतवर भी। ये सुनकर वो बुजुर्ग बहुत खुश हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल मेरी बकरियां चराओ तो अपनी ये बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा, और अगर तुम 2 साल और बकरियां चुराओ तो यही लड़की का हक महर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया और फरमाया ये मेरी खुशी पर छोड़ दें, उन दोनों में से जो मुद्दत मैं चाहूं उसको पूरा कर दूं। चुनाचे मुकर्रर मुद्दत तक बकरियां चराने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। रिवायत में आता है कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते हुए दूर निकल गए। आपकी बीवी भी आपके हमरा थीं। रात हो गई और आप रास्ता भूल गए। रात बड़ी सर्द और तारीक थी। आपको आग की तलाश हुई। इधर उधर देखा, सामने कोहे सीना पर चमकता हुआ शोला नजर आया। आपने अपनी बीवी से कहा तुम यहीं ठहरो, मैं वहां से आग ले आऊं। आप चले जा रहे थे और आग दूर होती जा रही थी। जब कुछ दूर तक चलने के बाद भी आग से दूर रहे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ खाने लगे और करीब था कि वापस हो जाएं कि आवाज आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरा परवरदिगार हूं, अपना जूता उतार दे, ये तौबा की मुकद्दस वादी है, मैंने तुझको रिसालत के लिए चुन लिया है। प्यारे दोस्तों, यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता की
और उसके बाद से असा के मौजज़ात को अल्लाह की निशानियों के तौर पर आप अलैहिस्सलाम पर आश्कार किया गया और हुक्म हुआ कि हमारी इन निशानियों को लेकर फिरौन के पास जाओ और उसको और उसकी कौम को सीधा रास्ता दिखाओ। उसने बहुत सरकशी और नाफरमानी इख्तियार कर रखी है और वो बनी इसराइली पर इंतहाई जुल्म कर रहा है। उनको इस गुलामी और जिल्लत से निजात दिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को साथ लेकर फिरौन के दरबार गए और फिरौन से कहा कि खुदा ने मुझे अपना पैगंबर और रसूल बनाकर तेरे पास भेजा है। फिरौन से लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मौजज़ात दिखाने के बाद भी उसने दावत कबूल न की, जबकि बनी इसराइल की एक जमात आप पर और अल्लाह पर ईमान ले आई, जबकि फिरौन और उसकी कौम ने आपकी बात को झुटलाया। कभी वो ईमान ले आते और कई बार ऐसा हुआ कि जब अजाब रफा हो जाता तो लोग फिर मुनकिर हो जाते। अब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर बाप दादा की सरजमीन पर ले जाओ। चुनाचे आप रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर निकल गए। उधर फिरौन को भी इतला मिल गई। उसने एक जबरदस्त फौज के साथ उनका ताकुब किया। वो पानी के किनारे पर पहुंचे थे कि मिस्री फौजें आ गईं, जिन्हें देखकर बनी इसराइल बहुत घबराए। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा होता है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी पानी पर मारो। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहेरा कुलजम के पानी पर अपनी लाठी मारी तो उसमें से रास्ता बन गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े आराम से बहेरा कुलजम से पार हो गए। ये देखकर फिरौन ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि तुम भी उस रास्ते से बहेरा कुलजम को पार कर जाओ। लेकिन जब फिरौन और उसकी सारी फौज दरमियान में आ गई तो अल्लाह के हुक्म से पानी फिर अपनी असली हालत पर आ गया और फिरौन अपनी फौज समेत गर्क हो गया। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो कि बनी इसराइल में एक जलीलुल कदर और मारूफ नबी थे। और आप अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल के हवाले से बहुत से वाक़यात हैं जो कुरान पाक में बयान हुए। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। ये भी बनी इसराइल के मशहूर अंबिया में से हैं। रिवायत के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 कबल मसीह फ़लस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। मोहम्मद बिन इसहाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तहरीर करते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी। निहायत हमदर्द, कवि, बहादुर और नडर होने के साथ हुक्मरानी और फैसला करने की कुव्वत तोहफ़े खुदावंदी में मिली थी। कहा जाता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कबल बनी इसराइल में नबूवत आले लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम में चली आ रही थी, जबकि बादशाहत दूसरे खानदान यहूदा बिन याकूब अलैहिस्सलाम में थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली मर्तबा दोनों एजाज़ात एक ही शख्सियत में जमा फरमा दिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और रसूल थे और बादशाह भी। और याद रहे कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। सूरह साद में है। प्यारे दोस्तों, यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम की पहली फतह का तज़किरा करते हैं जो कम सीनी की उम्र में आपको हासिल हुई, और ये वाक़या कुरान पाक में भी बयान हुआ है। कहते हैं कि कौम उमालका के जालिम व जाबिर बादशाह जालूत की फौज के मुकाबले में सफ़े आरा बनी इसराइल के बादशाह हजरत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपनी गुलेल के साथ शामिल था, क्योंकि 9 उम्र होने की वजह से उसे असलहा नहीं दिया गया था। जालूत जिस्म को सामान हर्ब से सजाए निहायत रौनत और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को दावत मुबारजत दे रहा था। अभी बनी इसराइल का यह छोटा सा लश्कर कोई फैसला भी न कर पाया था कि अचानक उनकी सफ़ों में मौजूद ये कम उम्र नौजवान उकाब जैसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकला और जालूत के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। गोश्त के पहाड़ लहीम शहीम और तवील कामिद जालूत ने हैरत के साथ नौजवान को देखा तो हिकारत से बोला, जा, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में अर्जो समा ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान की गोलेल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूत का मुतकब्बिर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म जमीन पर ऊंधे मुंह पड़ा था। यह सब इतना अचानक हुआ कि जालूत के असले से लैस
फौज को संभलने का मौका ही न मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। ये नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता और गुलेल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता। लेकिन कुदरत ने तो उसके लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह ताला ने पहले उसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबूवत और रिसालत के अजीम मनसब पर फायज फरमाया। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीजों का चाहा उन्हें इल्म दिया। सूरह बकरा में है। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि वो नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने छोटी उम्र में जालूत को कत्ल किया और ये आप अलैहिस्सलाम की पहली फतह थी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अता फरमाई और नबूवत भी, और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब यानी ज़बूर भी अता फरमाई। जैसा कि कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर अनायत की। और सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है, और हमने दाऊद को ज़बूर भी अनायत की थी। प्यारे दोस्तों, इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि ज़बूर अल्लाह की किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। उसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हम्द सना पर मुश्तमिल हैं, ताहम उनमें हलाल व हराम और फराइज व हदूद का बयान नहीं है। ज़बूर के लग़वी मानी पारे या टुकड़े के हैं। दरअसल ज़बूर के नज़ूल का मकसद तौरात की तकमील था, इसलिए गोया ये तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ज़बूर अल्लाह तबारक ताला की हम्द सना से मुज़य्यन है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिलनशी आवाज़ और सहर अंगेज लहन अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तलावत फरमाते तो वजद आफरीन तलावत से मशहूर होकर चरिंद परिंद दरख्त पहाड़ जिनो अंस दरिया और समंदर यानी सब अल्लाह ताला की हम्द सना में महव हो जाते। इसीलिए आज तक लहने दाऊदी ज़रबुल मिसल है। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का और उनकी नबूवत और उन पर नाजिल होने वाली किताब का। अब तज़किरा करते हैं बनी इसराइल के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजीमुल मर्तबत पैगंबर गुजरे हैं। आपको बनी इसराइल में मबूस किया गया था और न सिर्फ पैगंबरी अता की गई बल्कि दुनिया की अजीम बादशाहत और इल्म से भी नवाजा गया था। रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रब ताला ने 3 ऑप्शन रखे थे कि वो जिस चीज़ को चाहें अपने लिए पसंद फरमा लें। आप अलैहिस्सलाम के सामने बादशाहत, दौलत और इल्म रखा गया और आप अलैहिस्सलाम ने उसमें से इल्म को पसंद फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतखाब बारगाह खुदाबंदी में मकबूल ठहरा और आप अलैहिस्सलाम को बाकी 2 चीज़ें यानी बादशाहत और दौलत भी इल्म के इंतखाब पर दे दिए गए। याद रहे, आप अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी न सिर्फ ज़मीन, जमादात, नबातात, हैवानात पर थी बल्कि जिनो अंस पे आपके ताबे थे, जबकि हवा भी आपके हुक्म के ताबे थी। आप अलैहिस्सलाम का एक अजीम शान तख्त था जिस पर बैठकर आप अलैहिस्सलाम हवा के दोष पर दुनिया भर में जहां चाहें आते जाते और सफर किया करते थे। कहते हैं ये तख्त हवादत से जमाना के बायस मतरूक और फिर खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी निहायत जलील कदर पैगंबर गुजरे हैं और आपको भी अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई थी जिसका तज़किरा आप सुन चुके हैं। यहाँ आपको बैतुल मुक़द्दस की तामीर और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के हवाले से एक अजीब वाक़या सुनाते हैं जो आपकी जिंदगी का अहम वाक़या है। कहते हैं बैतुल मुक़द्दस की तामीर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तकमील फरमाई। रिवायत बताती है कि उसमें कुछ काम तामीर का बाकी था और यह तामीर का काम जिन्नात के सपुर्द था और उन जिन्नात की तबीयत में सरकशी गालिब थी। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से जिन्नात काम करते थे। उनकी वफात का जिन्नात को इल्म हो जाता तो फौरन काम छोड़ बैठते और तामीर रह जाती। उसका इंतजाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाइज़्ने रब्बानी ये किया कि जब मौत का वक्त आया तो मौत की तैयारी करके अपनी महराब में दाखिल हो गए जो शफ़ाफ शीशे से बनी हुई थी। बाहर से अंदर की सब चीजें नजर आती थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक इबादत के लिए एक असा का सहारा लेकर खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम इस अंदाज से खड़े हुए कि रूह परवाज करने के बाद भी आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक उस असा के सहारे अपनी जगह जमा रहे। उसी हालत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह वक्त मुकर्रर पर कब्ज कर ली गई, मगर वह अपने असा के सहारे अपनी जगह जमे रहे और बाहर से ऐसे नजर आते कि इबादत में मशगूल हैं। आप अलैहिस्सलाम का जिन्नात पर इस कदर रौब था कि जिन्नात की मजाल न थी कि पास आकर देखते, लिहाजा वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिंदा समझकर काम में
मशगूल रहे, यहाँ तक कि साल भर गुजर गया और तामीर बैतुल मुकद्दस का बकिया काम पूरा हो गया। बैतुल मुकद्दस का काम पूरा होने पर अल्लाह ताला ने घुन के कीड़े को, जिसको उर्दू में दीमक कहा जाता है और कुरान करीम ने इसको दाबतुल अर्ज के नाम से मौसूम किया है, असाए सुलेमानी पर मुसल्लत कर दिया। दीमक ने असा की लकड़ी को अंदर से खाकर कमजोर कर दिया। यूं असा का सहारा खत्म हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जस्द मुबारक गिर गया। उस वक्त जिन्नात को उनकी मौत की खबर हुई। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की मौत के इस वाक़े में बड़ी हिकमत पोशीदा हैं। यहाँ ये बात सोचने की है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको ऐसी बेमिसल हुकूमत और सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जिन्नात और तैयारो हवा पर भी उनकी हुकूमत थी, मगर इन सब सामानों के बावजूद मौत से उनको भी निजात न थी। और यह कि मौत तो मुकर्रर वक्त पर आनी थी जो आकर रही। इसीलिए तो कहा जाता है कि मौत ऐसी अटल हकीकत है कि जिसका इनकार किसी को नहीं। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के वाक़े की एक बड़ी हिकमत यह थी कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने दूर दराज की मुसाफत चंद लम्हात में कता कर लेने की कुव्वत अता फरमाई थी। वो बहुत से ऐसे हालात व वाक़यात से वाकिफ होते थे जिनको इंसान नहीं जानते थे। जब वो इंसानों को इन वाक़यात की खबर देते तो इंसान ये समझते थे कि ये गैब की खबर है और जिन्नात को भी इल्म गैब हासिल है। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के इस अजीब वाक़े ने इस बात की हकीकत खोल दी और ख़ुद जिन्नात को भी पता चल गया और सब इंसानों को भी कि जिन्नात आलिमुल गैब नहीं है, क्योंकि उनको गैब का इल्म होता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से 1 साल पहले ही बाखबर हो जाते। दोस्तों, ये था मुख्तसर तज़किरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और बैतुल मुकद्दस की तामीर का, जिसको हैकल सुलेमानी का नाम भी दिया जाता है। ये वाक़या बताता है कि बैतुल मुकद्दस की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसमें जिन्नात ने काम किया। प्यारे दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है। और जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, बशारत सुनाता हूं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी कुतुब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई गई थी, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और हमने उन पैगंबरों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा और हमने उनको इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था। सूरह मायदा में है। इब्ने जरीर ने तहरीर किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 वर्ष की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। इब्ने कसीर से है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। 26 मकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम, 23 मकामात पर इब्ने मरियम, 11 जगहों पर मसीह और 1 मकाम पर आप अलैहिस्सलाम को अब्दुल्ला कहा गया है। कुरान करीम की 19वीं सूरह मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बिनते इमरान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान करीम की 3री सूरह आले इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद के नाम से मंसूब है, जिसमें हज़रत मरियम की पैदाइश का वाक़या बयान किया गया है। कुरान करीम की 5वीं सूरह अल-माइदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में दुआ की जिस पर आसमान से मायदा यानी खाने के खान का नज़ुल हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिस नबी का तज़किरा है वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही है। और इसी बारे में मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि कुरान करीम में अंबिया कराम में से सबसे ज्यादा जिक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किया गया है। सूरह आल इमरान के 11वें रकू में हक ताला ने अंबिया साबकीन का जिक्र एक ही आयत में अजमालन करने पर इक्तफा फरमाया। उसके बाद तकरीबन 3 रकू और 22 आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके खानदान का जिक्र किया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का जिक्र, उनकी नज़र का बयान, वालिदा की पैदाइश, उनका नाम,
तरबियत का तफसीली जिक्र, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बतने मादर में आना, फिर वलादत का मुफस्सल हाल, विलादत के बाद माँ ने क्या खाया पिया उसका जिक्र, अपने ख़ानदान में बच्चे को लेकर आना, उनके तानो तशनी, नौमौलूद मसीह को बतौर मौजज़ा गोयाई अता होना, कौम को दावत देना, उनकी मुखालफत, हवारीन की इमदाद, यहूदियों का नरगा जिंदा आसमान पर उठाया जाना वगैरह। फिर अहादीस मुतवातरा में उनकी मजीद सिफ़ात, शक्ल सूरत, हैयत, लिबास वगैरह की पूरी तफसीलात। ये ऐसे हालात हैं कि कुरान हदीस में किसी नबी और रसूल के हालात इस तफसील से बयान नहीं किए गए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में उतारे जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल, उम्मत मुसलमा की क़यादत और रहनुमाई, फितने दज्जाल की सरकूबी, खंजीर का कत्ल, सलीब का तोड़ना, याजूज माजूज का खात्मा, फसक व फजूर का सद्देबाब, अमन व अमान का कयाम, इस्लाम का बोलबाला, कुर्ब क़यामत की वो हकीकतें हैं कि जिनका ज़हूर का तज़किरा अहदीस की तमाम कुतुब बशमूल सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। कहा जाता है कि उनके दौर में सब मुसलमान हो जाएंगे, दज्जाल का कत्ल भी आप अलैहिस्सलाम के हाथों होगा और याजूज माजूज का ज़हूर व फसाद भी आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में होगा। बिलाखिर आप अलैहिस्सलाम ही की बद्दुआ से उनकी हलाकत होगी, जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जरूर एक वक्त आएगा कि तुम में इब्ने मरियम हाकिम व आदिल बनकर नाजिल होंगे। वो सलीब तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जजिया उठा देंगे और माल की इतनी बहुतात हो जाएगी कि कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा, यानी सदका और खैरात लेने वाला कोई नहीं होगा, हत्ता कि एक सजदा दुनिया माफे से बेहतर होगा। सही बुखारी किताबुल अंबिया में है। प्यारे दोस्तों, आपने बनी इसराइल के मशहूर अंबिया का तज़किरा मुलाजा किया और आखिर में आपको बनी इसराइल पर नाजिल होने वाली ख्वान के बारे में बताते हैं और वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाला ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। ईसा इब्न मरियम ने दुआ की, ए हमारे रब, हम पर आसमान से खाने का ख्वान नाजिल फरमा ताकि वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद हो जाए और तेरी तरफ से निशान हो जाए, और हमें रिज्क अता फरमा और तू सबसे बेहतर रिज्क अता फरमाने वाला है। सूरह मायदा में है। इस आयत में बनी इसराइल पर जो मायदा अल्लाह की तरफ से खान की सूरत नाजिल हुआ उसका तज़किरा है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों पर नाजिल हुआ। याद रहे कि बनी इसराइल पर 2 बार आसमान से ख्वान नाजिल हुआ, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के लिए और दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के अफराद के साथ मैदान तिया में मुकीम थे तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 खाने उतारे, एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। रिवायत बताती है कि मन बिल्कुल सफ़ेद शहद की तरह एक हलवा था। यह सफ़ेद रंग की शहद ही थी जो रोज़ाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी, और सलवा पकी हुई बटेरें थीं जो हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार करते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, व अंजलना अलैकुमुल मन्ना व सलवा, और तुम पर मन और सलवा उतारा। सूरह बकरा में है। इस मन और सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज हरगिज उसका ज़ख़ीरा मत करना। मगर बाज़ ज़ईफ़ुल एतकाद लोगों को यह डर लगने लगा, अगर किसी दिन मन और सलवा ना उतरा तो हम लोग इस बेआब हो गया चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया, तो नबी की नाफरमानी से ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना ये खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले न खाना बिगड़ता था न गोश्त सड़ता था। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें बनी इसराइल का और बनी इसराइल के अंबिया का तफसीली तज़किरा आपने मुलाजा किया। जाने से पहले वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें।
आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में